हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्कॉलर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट के क्या रूल्स हमको फॉलो करने हैं और क्या नए रूल्स हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जिनको हमको ध्यान में रख के ही यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। अगर हम ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा मेंटोरशिप प्रोजेक्ट यहाँ पे डिसअप्रूव हो जाएगा और डिसअप्रूव होने के बाद आप दोबारा से यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आपके जो भी डाउट है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट इंस्पायर स्कॉलरशिप और मेंटोरशिप से यहाँ पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पहले से ही इंस्पायर मेंटोरशिप में थे और न्यू अपडेट आने की वजह से कुछ रूल्स यहाँ पे चेंज भी हुए हैं। तो उनको ध्यान में रख के ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएं एंड आप यहाँ पे अच्छे से अपना मेंटोरशिप प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाओ, जिससे आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट होने का कोई भी चांस ना रहे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट रूल कि आपकी जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपकी अलग होनी चाहिए, जहाँ से भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। पहले क्या होता था कि केवल कॉलेज अलग होना चाहिए था, बट न्यू रूल के हिसाब से अब आपकी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे अलग होनी चाहिए, जहाँ से भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी बता रखा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपकी अलग होनी चाहिए। किसी किसी केस में अप्रूवल हो जाते थे, बट अब से क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी भी आपकी यहाँ पे अलग होनी चाहिए। सो सेकेंड रूल हमारा क्या है, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीटली यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट का रिवर्ट आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं ध्यान देते हैं। जो प्रोजेक्ट आपका है वो कंप्लीटली यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सपोज कोई बच्चा सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट बना रहा है और उसका टॉपिक कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से मैच कर गया, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिए, आपका प्रोजेक्ट यूनिक होना चाहिए। टॉपिक ऐसा फाइंड करिए कि बिल्कुल अलग हो। अगर उस टॉपिक पे प्रीवियस प्रोजेक्ट बन चुका है, उसका कंटेंट भी सेम है, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान में रख के कंटेंट रिसर्च करके अपने जिन भी प्रोफेसर के अंडर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो पूरा रिसर्च करके कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और उसका कंटेंट यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। यूनिक नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट का डिसअप्रूवल 100% श्योर है कि आएगा। तो ये रहा आपका सेकेंड रूल। और थर्ड रूल क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आपकी मिनिमम 6 to 8 वीक्स यहाँ पे होनी चाहिए। ये भी पहले भी यही रूल था कि 6 to 8 वीक्स यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होनी चाहिए। ये जितने भी रूल्स हैं ये मैंने इंस्पायर के जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से निकाला हुआ है। मैं आप खुद से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे PDF फाइल की, तो वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हो, जो भी रूल्स हैं इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट के। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 to 8 वीक्स आपके यहाँ पे ड्यूरेशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 वीक से कम आपकी ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए जो भी आप वहाँ पे डेट फिलअप कर रहे हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि डेट फिलअप करने पर गलती कर देते हैं। सपोज उन्होंने डेट तो सही डाली है प्रोजेक्ट में, बट कभी कभी क्या होता है कि जो आप प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पे डिटेल्स गलत फिल हो जाती हैं। सपोज मैंने मई का प्रोजेक्ट अपलोड किया एंड गलती से मैंने मई का ही मंथ कंप्लीशन में भी वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा से मैं उसको प्रोजेक्ट को नहीं बना पाऊंगा। इस वजह से जो भी डिटेल्स आप वहाँ पे इंस्पायर की साइट पे फिलअप करते हो तो उसको 2 से 3 बार क्रॉस चेक जरूर करिए, जिससे आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे गलत ना हो जाए। एंड फोर्थ रूल हमारा क्या है कि समर रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम प्रोजेक्ट में डेट क्या डालें, क्योंकि ऐसा होता है कि डेट का भी डिसअप्रूवल आ जाता है। देखिए, इसका नाम ही है समर रिसर्च प्रोजेक्ट। समर रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब हमको जो भी हमारे समर हॉलीडेज होते हैं उसमें हमको रिसर्च प्रोजेक्ट अपलोड करना होता है और उसी की डेट यहाँ पे हमको फिलअप करनी होती है। तो समर मंथ क्या हो गए, मई, अप्रैल, मई, जून। तो ये 3 मंथ हैं। इस 3 मंथ की आप कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए, समर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि अपने मेंटोरशिप में आपको क्या डेट यहाँ पे फिलअप करनी है।
तो हो सके तो आप समर की ही यहाँ पे डेट फिलअप करो, जिससे आपके आगे के जो प्रोजेक्ट है वो आसानी से यहाँ पे अप्रूवल होते चले जाएं। ये ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे डेट अपनी फिलअप करिएगा, बना किसी भी मंथ में रहे हो बट डेट आपको समर की ही यहाँ पे फिलअप करनी है। सपोज आपने प्रोजेक्ट पहले बना लिया था और अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पे आप उसको दिसंबर में अपलोड कर रहे हो, नवंबर में अपलोड कर रहे हो, कभी भी यहाँ पे अगर अपलोड कर रहे हो तो उसकी डेट आपकी समर की यहाँ पे फिल करिएगा। यहाँ पे 5th पॉइंट हमारा क्या है, ओनली 1 मेंटोरशिप प्रोजेक्ट पर एकेडमिक ईयर इज सपोर्टेड फॉर मेंटोरशिप ग्रांट। देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे डिसअप्रूवल होता था किसी भी ईयर का, तो हम लोग उसको दोबारा से यहाँ पे बना के अपलोड कर सकते थे, बट न्यू अपडेट आने की वजह से यहाँ पे एक ही ईयर का एक ही प्रोजेक्ट आप बना सकते हो केवल। तो इसको ध्यान में रख के ही अपने जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करके ही आप प्रोजेक्ट बनाइएगा। अपने रिसर्च सुपरवाइज़र से यहाँ पे डिस्कस करके यूनिक होना चाहिए, 6 to 8 वीक्स होने चाहिए और डेट उसकी सही होनी चाहिए और स्टैम्प। और देखिए एक 6th पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी स्टैम्प है, जो भी प्रोफेसर से आप यहाँ पे स्टैम्प करवा रहे हैं वो स्टैम्प भी उसका विजिबल होना चाहिए, मतलब उसका कंटेंट जो भी स्टैम्प का है वो सही से यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रख के आप उनसे बोलिए। कॉलेज की स्टैम्प नहीं चलेगी, प्रोफेसर के नाम की यहाँ पे स्टैम्प चलेगी। और देखिए ओनली 1 मेंटोरशिप प्रोजेक्ट जो हमारा 5th पॉइंट है, एक ही मेंटोरशिप प्रोजेक्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर है ये अक्टूबर में यहाँ पे अपडेट हुआ था। जब से ये डॉक्यूमेंट ऑफ द ईयर का ऑप्शन आया है सेलेक्ट करने का, तब से आप केवल एक ही ईयर का एक ही प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड किया और अगर ये डिसअप्रूवल हो जाता है तो मैं दोबारा से फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। हम लोग भी पहले अगर डिसअप्रूवल कोई बच्चा लेके आता था कि सर मेरा डिसअप्रूवल हो गया, क्या मैं नेक्स्ट ईयर का कर सकता हूँ, तो पहले हम लोग क्या करते थे, उस ईयर का हो जाता था हम लोग करवा देते थे। बट अब क्या हो रहा है कि उस ईयर का हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट बनाएं। और सारे जितने भी रूल्स मैंने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, और ये 6th रूल भी अपने जोड़ लीजिएगा। स्टैम्प सही होनी चाहिए, उनका सिग्नेचर भी विजिबल होना चाहिए। तो इन सारे रूल्स को ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट बनाएं, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपके जो 20,000 का अमाउंट है वो नहीं आएगा। तो याद रखिए कि प्रोजेक्ट आप जहाँ से भी बनवा रहे हैं तो वहाँ का उसका डेट का फॉर्मेट, उसका यूनिकनेस, उसका जो भी ईयर है वो सारा सही होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल होगा। बहुत सारी दिक्कतें आ रही स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो 20,000 का अमाउंट है वो नहीं आ रहा स्टूडेंट्स का। इस वजह से बहुत ही ध्यान रख के प्रोजेक्ट बनाएं। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बनवा सकते हो। और कोई भी अगर आप खुद से बना रहे हो और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो हमसे। हम आपकी यहाँ पे पूरी मदद करेंगे आपके इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने के। स्टूडेंट्स जब आप इस व्हाट्सएप पे हमको कांटेक्ट करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको तुरंत से तुरंत यहाँ पे रिप्लाई करूं, जिससे आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी यहाँ पे डिले ना हो, क्योंकि एक ही मेंटोरशिप प्रोजेक्ट आप एक ही एकेडमिक ईयर में यहाँ पे कर सकते हो। और स्टूडेंट्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।